एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान महल से बाहर टहलने गए थे। तो अर्जुन ने देखा एक बूढ़ा ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए जा रहा था, जिसके चेहरे पे झुर्रियां थीं, शरीर से अपंग था। तो उन्हें उनको देख के बड़े भावुक हो गए और दया आ गई। तो अर्जुन ने उस ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और उसकी दशा देखते हुए उन्होंने 100 अशर्फियाँ उस ब्राह्मण को दे दी और बोले कि ब्राह्मण देवता, ये अशर्फियाँ लो और आप अपने घर के लिए जाओ, आपको भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है। तो ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ कि मैं बुजुर्ग अवस्था में भिक्षा मांगता हूँ रोज, अब मैं आसानी से ज़िंदगी गुजर जाएगी, बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा, एक घर बनवाऊंगा आलीशान, बच्चों को बढ़िया शिक्षा दूंगा। ये सोचते विचारते घर के लिए चल दिया। तो रास्ते में अचानक से उसको एक डाकू मिल गया, चोर। तो उसने जैसे ही अशर्फियाँ देखी तो अशर्फियों को जबरदस्ती छीन लिया उसने। अब ब्राह्मण बड़ा परेशान हुआ, दुखी हुआ, रोता बिलखता चीखता घर को पहुंच गया, अपनी पत्नी को जाके पूरा ये किस्सा बताया। पत्नी भी बड़ी दुखी हुई, बोली कि हमारी पूरी जिंदगी की समस्याएं खत्म हो जाती। किस्मत को कोसने लगे दोनों लोग। तो ब्राह्मण अगले ही दिन फिर उसी समय भिक्षा के लिए जाता था रोज की तरह और जाने लगा। तो अगले दिन महल से बाहर फिर अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान टहलने के लिए आए और उन्होंने देखा कि ये तो कल वाला ब्राह्मण है। अर्जुन तहज्जुब कर रहे कि मैंने इसको 100 अशर्फियाँ दी, उसके बावजूद ये भिक्षा लेने क्यों जा रहा है। उन्होंने फिर उसको बुला लिया अपने पास। उसको बोला कि ब्राह्मण, आपको क्या समस्या है, मैंने आपको 100 अशर्फियाँ दी, क्या आपकी पूर्ति नहीं हो रही। तो ब्राह्मण रोता हुआ बोला बड़ा भावुक मन से कि महाराज, जो आपने अशर्फियाँ दी थी वो ऐसे ऐसे रास्ते में एक चोर मिल गया, वो छीन ले गया। तो बच्चों के लिए खाने के लिए घर पे कुछ नहीं था, तो मैं जा रहा था भिक्षा लेने के लिए। तो अर्जुन बड़े भावुक हुए, श्री कृष्ण भगवान की तरफ देखा और उन्होंने एक सबसे बढ़िया जो माणिक था, माणिक उन्होंने ब्राह्मण को दे दिया और बोला कि ये सबसे बढ़िया वाला माणिक मैंने आपको दिया है, इसको घर ले जाइए, अब आपको भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ब्राह्मण बड़ी खुशी खुशी उसको ले गया और कल से भी ज़्यादा खुश होने लगा और रास्ते में सोचता हुआ गया कि अब तो 4 मंजिल 6 मंजिल का घर बनाऊंगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, पत्नी के लिए साड़ी लेके आऊँगा, बड़े हजारों तरह के विचार मन में लेके और घर पहुँचा। घर जाके वो हारा थका परेशान, उसने एक कोने में घड़ा रखा था, जो पानी लेने का घड़ा जो होता है, मटका। तो पत्नी को देखा और पत्नी सो गई, शाम हो गई थी काफ़ी। तो उसने घड़े में जाके माणिक को रख दिया, बोला कि सुबह मैं पत्नी को जल्दी बताऊंगा, खुशखबरी दूंगा, तो पत्नी बड़ी खुश होगी और हमारी सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। तो घड़े में माणिक को छुपा के और वो सो गया। अब हारा थका सुबह लेट जागा, जब तक उसकी जो पत्नी थी पानी लेने नदिया पे जाती थी, तो रोज़ की तरह पानी लेने गई पुराने घड़े से। तो रास्ते में वो घड़ा टूट गया, तो वो पत्नी जिस घड़े में माणिक रखा था उसी घड़े को फिर दोबारा से पानी लेने के लिए नदिया पे पहुंची और उसमें पानी भर के लाई। तो जो माणिक था घड़े में जो छुपाया था, वो माणिक पानी में गिर गया, उसको एक मछली ने निगल लिया। अब सुबह ब्राह्मण जब जगा तो खुश चेहरे से पत्नी को बोला, अरे भाग्यवान सुनती हो, उस कोने में एक घड़ा रखा है, उसको लेके आओ, मैं तुम्हें बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, आज बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो उसकी जो पत्नी थी वो बोली कि उसको तो मैं पानी भरने के लिए ले गई थी, पहला घड़ा था वो टूट गया था। तो बूढ़ा ब्राह्मण बड़ी तेजी से दौड़ा मटके की तरफ। उसने देखा मटका खाली था, पानी पानी था, उसमें माणिक नहीं था। अब वो सर को फोड़े रोने लगा, माथा पकड़ के रोने लगा।
पत्नी बोली क्या हुआ? तो बोलता है ब्राह्मण, भाग्यवान तूने क्या कर दिया ये। कल मैं गया था तो मुझे अर्जुन ने एक माणिक दिया था सबसे बढ़िया, वो मैंने इसमें छुपा दिया था, तुम सो रही थी, मैंने सोचा सुबह आपको बताऊंगा। तो पत्नी को पता चला, वो भी बड़ी भावुक हो गई और अपनी तकदीर को कोसने लगे, किस्मत को कोसने लगे, रोने लगे, बिलखाने लगे। तो फिर बच्चा का टाइम हुआ, बच्चा के समय पे फिर बच्चा लेने गए। तो रोज की तरह श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन वहीं पे फिर भेंट हुई आमने सामने। तो ब्राह्मण को पूछते हैं कि ब्राह्मण अब तुम्हारी क्या समस्या है? अब तो मैंने आपको मानिक दिया था सबसे बढ़िया, फिर भी आप जा रहे हो बच्चा लेने को। भगवान ये पूरा नज़ारा देखते हुए बड़े मंद मंद मुस्करा रहे थे। तो ब्राह्मण ने पूरे उसको हाल बताया कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ था। तो अर्जुन भी बड़े भावुक हुए, बोले ब्राह्मण जब आपकी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या कर सकता हूं, अब क्या दूं आपको मैं। तो दुखी ब्राह्मण को देख के श्री कृष्ण भगवान ने 2 पैसे निकाल के ब्राह्मण को दिए। अब ब्राह्मण 2 पैसे को देख के बड़ा दुखी हुआ, मन ही मन में बोला कि इतने बड़े रईस राजघराने के 2 पैसे दे रहे हैं, इनसे मेरा क्या होगा, कैसे जिंदगी पार निकलेगी मेरी। लेकिन उनके सामने कुछ न बोलते हुए चुपचाप उनको लेके और चल दिया आगे। तो जैसे ही आगे थोड़ा सा बड़ा ब्राह्मण तो उसको एक मछुआरा दिखा। मछुआरे के हाथ में एक जाल लगा था, उसमें एक जिंदा मछली थी। तो ब्राह्मण ने उस मछुआरे को रोकते हुए बोला कि ये जिंदा मछली है, इसको मेरे कमंडल में डाल दो। और बोलता है ये 2 पैसे हैं, ये मेरे तो काम के ज़्यादा नहीं है, किसी और का ही भला हो जाए, किसी और के ही काम आ जाए। बोलता है इस मछली को जिंदा जो है, इस मछली को मेरे कमंडल में डाल दो, इसको मैं नदिया में छोड़ूंगा, मेरे काम नहीं आ रही ये पैसे, शायद इसकी ज़िंदगी बचा दे, दूसरों का भला हो जाए। तो उसने मछुआरे ने मछली को उसके कमंडल में डाल दिया है। जैसे ही आगे बढ़ा तो मछली ने अपना मुंह खोला और जो माणिक लीला था, निगला था, वो माणिक बाहर निकल जाता है। अब ब्राह्मण ने अचानक से माणिक को देखा तो माणिक को देखते हुए बड़ा खुश हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। इतने में ही अचानक से जो चोर था, जिसने डाकू ने असरपियाँ इनसे लूटी थी, छीनी थी, वो आगे आ जाता है। अब उसको डर था, वो सोच रहा था कि ये मुझे देख के ब्राह्मण बोल रहा है कि मिल गया मिल गया। पीछे अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान थे। तो वो जो चोर था, डाकू था, आके ब्राह्मण के पैरों में आ गिरा, बोला कि ब्राह्मण देवता मुझे बचा लो, मैं आपके पैरों में नतमस्तक हूँ, ये अपनी असरपियाँ पकड़ो। लेकिन अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं पीछे, उनको पकड़ाना नहीं है, नहीं तो मार देंगे मुझे वो। अभी ये पूरा माजरा अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान देख रहे थे पीछे से। तो अर्जुन भगवान से बोलते हैं, भगवान ये क्या नजारा देख रहा हूं मैं, क्या मैटर है ये। तो श्री कृष्ण भगवान बड़े प्यार से बोलते हैं, मधुर आवाज में, मीठी आवाज में, कि अर्जुन तुमने जो दान दिया था, तब ब्राह्मण के दिमाग में बस एक ही बात थी, ब्राह्मण के मन में अपनापन, अपना भला, अपने भले के बारे में ही सोच रहा था कि। लेकिन जब मैंने इसको दान दिया तो इसने सोचा दूसरों का भला। तो जो दूसरों के भले के बारे में सोचता है, भगवान उसके बारे में सोचता है। कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा। अगर दूसरों के लिए कुआं खोदोगे तो आप सबसे पहले आप उसमें गिरोगे। तो अर्जुन भगवान की बात को सुन के बड़े खुशी हुए और ब्राह्मण भी बड़ा खुशी हुआ, भगवान को पीछे देखा, उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। भगवान को बोला कि आपकी महिमा अपरंपार है। और ब्राह्मण को सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो खो गई थी, उसकी जो किस्मत थी खुल जाती है, उसका जीवन यापन बड़े अच्छे से गुजरता है। तो दोस्तों, इस कहानी का मेरा बताने का मकसद ये है
कि दूसरों के बारे में अगर हम सोचते हैं तो ऊपर वाला भगवान हमारे बारे में सोचता है। अगर हम दूसरों का भला करते हैं, परोपकारी जिंदगी जीते हैं, दूसरों पे उपकार करते हैं, तो ऊपर वाला हम पे उपकार करता है, हमारा भला करता है। थैंक यू दोस्तों।